ठीक है। हमारे पास पिलर नंबर 3 है, इनहेरिटेंस। एक और एंटर हो चुका है। सही है, इनहेरिटेंस। ठीक है। इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है, मेरी बात सुन लो सारे। सही है, इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? सही है, एक पेरेंट है या फिर एक पेरेंट क्लास है, उसको एक्सेस करना है किसने? उसके डेटा को एक्सेस करना है किसने? उसके चाइल्ड क्लास ने या फिर उसके चाइल्ड ने। ये काम कैसे करें? पहले आसान वाली एग्जांपल देखते हैं, फिर हार्ड वाली एग्जांपल बनाएंगे। सही है, आसान वाली एग्जांपल देख लेते हैं पहले। दिख रहा है? सही है, रोलेक्स। और यहाँ पर हम एक बनाते हैं डिव, और डिव के अंदर हमारे पास है एक H1। सही है, इनलाइन स्टाइल कैसे लिखूंगा? स्टाइल के एलिमेंट से स्टाइल का एलिमेंट बनाया। सही है, और डिव को दिया मैंने। थोड़ी देर के लिए जो है हम ऐसा करते हैं कि कंसोल को बंद कर देते हैं, सिर्फ इस तरह देख के। ठीक है, डिव हाइट 30 VH, जो हमारी विड्थ है वो कंप्लीट होगी, विड्थ पूरी रहेगी। सही है, और इसको हमने दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कुछ इस तरीके से आ रहा है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं आया किस पर? H1 पर। H1 क्या है? डिफ का चाइल्ड है, ऐसा ही है। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। अप्लाई होगा। हम इसको इसकी विड्थ कर देते हैं 100%। अप्लाई होगा, H1 पे अप्लाई होगा। सही है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेंटर करने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नॉट वार सेंटर। ठीक है, ओके। अब मैं आया किस पे? बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर रहा हूं। ओवरराइट हो जाएगी, जो अपडेटेड कलर दूंगा हो जाएगा। सही है, तो अपडेटेड वैल्यू जो है मैंने दी उसको इनहेरिट। ये इनहेरिट वही इनहेरिट है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इनहेरिटेंस। सही है, जो H1 है वो आपके पास चाइल्ड क्लास है, जो डिव है वो आपके पास पेरेंट क्लास है। आपने कोई कलर की वैल्यू नहीं दी है, आपने बोला है जो इनहेरिटेड वैल्यू है वो उठा कर ले आओ और H1 पर लगा दो। हाँ, कॉपी कॉपी कर ली किसने? बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी जो उसके पेरेंट कंटेनर में लगी हुई है। सही है, सेव करते हैं और वापस आके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सक्सेसफुली ऑरेंज रिमूव, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी वो कॉपी होकर हमारे पास आ गई। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब हम आते हैं उस पर कि उसमें काम करेंगे तो किस तरह करें। ठीक है, इसको यहाँ से बंद करते हैं। उसका नहीं पता भाई। ठीक है, अच्छा, इस वाले सारे डेटा को जो है मैं कमिट कर रहा हूं, और इस वाले डेटा को मैं कमिट नहीं कर रहा हूं। किसको? पर्सन को। एक दफा दोबारा बता रहा हूं, दोबारा देख लो। एक क्लास बनाई है पर्सन। ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक पैरामीटर रिसीव हो रहा है नेम, जो कहां से कहां पे रिसीव करोगे आप? कंस्ट्रक्टर में, और उस वो ये रिसीव हो रहा है आपका दिस डॉट नेम से। पर्सन के अंदर आपके पास एक फंक्शन बना हुआ है ग्रीट करके, जो क्या बोल रहा है? हेलो, जो भी आपका पैरामीटर आ रहा है उसको। ठीक है, अब हम एक नई क्लास बनाते हैं, किसकी? एम्प्लॉय की, जो एक्सेस करेगी किसको? पर्सन को।
एक नई क्लास बना रहे हैं, वो चाइल्ड क्लास होगी, और ये हमारी पेरेंट क्लास है। सही है। इनहेरिटेंस क्लास जब भी बनाओगे, उसके लिए जरूरी है जो पेरेंट क्लास हो उसका कोड ऊपर लिखा हुआ हो, इनहेरिटेंस क्लास का कोड नीचे लिखा हुआ। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि ये कमेंट वाला कोड हमारे बीच में ना आए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं पिलर नंबर 3, इनहेरिटेंस। सी। ठीक है। ये हमारे पास एक क्लास थी, कौन सी? पर्सन 1। सही है। यहाँ पर मैं कमेंट भी लिख देता हूँ, पर्सन क्लास। ठीक है। ये क्लियर है। ठीक है। अब मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास एम्प्लॉई। सही है। क्लास एम्प्लॉई। ठीक है। और अब मैंने यहां पे दे दिया कॉन्स्ट एम्प्लॉई 1। ठीक है। इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई। सही है। और यहां पर मैं वो भेज दूंगा जो पैरामीटर मुझे देना है या नहीं देना। अभी मुझे पता भी नहीं है कि मुझे देना क्या है या भेजना क्या है, या फिर कितने भेजने हैं। ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ एक पैरामीटर भेजा है। ठीक है। कितने भेजने हैं, क्या भेजने हैं, इसकी बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि भाई ये वाली जो क्लास है, ये पर्सन वाली क्लास को इनहेरिट करेगी। तो इनहेरिट करने के लिए आपके पास जो सिंटेक्स है वो ये है, क्लास एम्प्लॉई एक्सटेंड। एक्सटेंड का कीवर्ड लगाया। एक्सटेंड का मतलब एक्सटेंड करो, अपने पास इनहेरिट करो। किसको? उस क्लास को जो आपकी टारगेट है। दिस पर्सन इज अ क्लास ऑफ लाइन नंबर 47। ठीक है। समझो बात को, हुआ क्या है, दोबारा बता रहा हूं। क्लास एम्प्लॉई एक नई क्लास है। एक्सटेंड मतलब इनहेरिट करो। किसको? उस वाली क्लास को जो क्लास हमारे पास पर्सन है, लाइन नंबर 47 पर जो बनाई गई है। नहीं, इसमें सिंटेक्स नहीं है। सही है। जो आप बात कर रहे हो वो रिएक्ट में सही है। सबसे पहले मैं बता दूं, आधा घंटा 25 मिनट जो आपके इंटरव्यू के सवाल आते होंगे वो जावास्क्रिप्ट के होंगे, किसी भी लेवल के इंटरव्यू देने चले। सही है। जेएस वाली लाइन की बात हो रही है। मॉन स्टैक हो, फुल स्टैक हो, बैकएंड इंजीनियर हो, नोड इंजीनियर हो, एक्सप्रेस इंजीनियर हो, एंगुलर का हो, आधा घंटा आपका जावास्क्रिप्ट खाएगी। बाकी सबके 10 मिनट है टोटल। सही है। तो कॉन्सेप्ट इसके नहीं बने हुए होंगे, वो आगे नहीं जाएंगे। सही, सीधी बात बता रहा हूँ। ठीक है। वरना मेरा क्या है, मैं फटाफट भी निपटा सकता। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आधे भी चले गए मार्केट में तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। दोबारा सुनो, इस लाइन में क्या किया है, एक क्लास बनाई है एम्प्लॉई, वो इनहेरिट करिए। इनहेरिट के लिए यहां पर जो कीवर्ड दिया गया वो है एक्सटेंड। कि भाई एक्सटेंड करो किसको? इस वाली क्लास को, पर्सन। ठीक है। ओके। अब मैंने बोला यहां पर जो पैरामीटर है, मैं दो चीजें भेज रहा हूं, एक नेम और एक टाइटल। एक नेम और दूसरा टाइटल। यहां पर मैंने भेज दिया स्मिथ, पहला पैरामीटर। सही है। और दूसरा पैरामीटर मैंने भेज दिया इंजीनियर, ENGIN। एक दफा पहले वाली क्लास में आ जाते हैं, यहां पर पैरामीटर में क्या रिसीव हो रहा है? नेम। ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी वाली क्लास में, डेटा एक्सेस करना है, तो सबसे पहले क्या बनाऊंगा? कंस्ट्रक्टर। ठीक है। कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया। सही है। कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया। ठीक है भाई। ये पर्सन है और ये उसका टाइटल है। ठीक है। यहाँ पे मैंने बना लिया कि यहाँ पर मुझे रिसीव होगा नेम कॉमा टाइटल। ठीक है। नेम और टाइटल। ठीक है। अच्छा, टाइटल को जो है, अब मुझे यहाँ पर जैसे कि अब मुझे एक्सेस करना है, दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल।
ठीक है। अब दिस डॉट टाइटल में मुझे इंजीनियर मिल जाएगा। सही है। दिस डॉट टाइटल में मुझे अब इंजीनियर मिल जाएगा। सही है। ओके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। अब जो फंक्शन बना रहा हूँ वो एम्प्लॉय वाली क्लास में बना रहा हूँ। सही है। पर्सन वाली क्लास में नहीं बना रहा। पर्सन वाली क्लास का फंक्शन क्या है, ये ग्रीट, जो क्या बोला, हेलो, जो भी यूजर ने मारा वो आपको दिखा देगा। सही हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, वर्क, जिसको जब आप कॉल करोगे वो क्या बताएगा कि ये वाला बंदा, इसका टाइटल ये है। सही है। ओके। वर्क कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैंने बताया दिस डॉट नेम हैज अ डेजिग्नेशन ऑफ, डेजिग्नेशन टाइटल ही होता है, ये क्लियर है। डेजिग्नेशन टाइटल ही हैज अ डेजिग्नेशन ऑफ दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट टाइटल। ठीक है भाई। एम्प्लॉय वन को कंसोल करवा लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग। सही है। मैंने एम्प्लॉय वन को भी कंसोल करवा लिया, एम्प्लॉय वन, और या मैं डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास हर वो चीज एक्सेसिबल है जो मुझे चाहिए। लेकिन मैं पूरी क्लास को चेक कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला एम्प्लॉय वन डॉट वर्क। ठीक है। डॉट वर्क, डॉट वर्क में क्या आना चाहिए? दिस डॉट वर्क में क्या आना चाहिए? स्मिथ हैज अ, सारे बोल रहे हैं ऐसा? सही है। सही है। जरा सेव करते हैं और जाकर देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आया या फिर क्या एरर आया। ठीक है। एरर आया तो फिर क्या एरर आया? ठीक है। रिफ्रेश करा, एक एरर आया। सही है। वो बोले कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस। ठीक है। जब भी किसी इनहेरिटेड क्लास में, जब भी किसी क्लास में कोई क्लास इनहेरिट करोगे तो उसका वाला डेटा एक्सेस करने के लिए आपको सुपर कॉल करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर में। ये इंटरव्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि सर सुपर क्यों कॉल करते हैं? सुपर कॉल उस वक्त करते हैं जब आपने कोई क्लास इनहेरिट करी हुई हो और ऊपर वाली क्लास का डेटा आपने अपने पास एक्सेस करना हो। मतलब क्या, मुझे ये जो ग्रीट है इसको भी एक्सेस करना है। क्यों? क्योंकि ये किसका फंक्शन है? पर्सन वाली क्लास का। मैं इसको अभी थोड़ी देर में यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैं सुपर कहाँ कॉल करूंगा, और सुपर में वो आप तमाम पैरामीटर लिखोगे जो पेरेंट वाली क्लास में लिखे हुए हैं। हम जरा लिख के देख लेते हैं। सुपर कीवर्ड है और इसको हमने कॉल कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर हमने वो पैरामीटर बता दिए जो हमें पेरेंट वाली क्लास में मिल रहे थे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम। सही है। नेम मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब वो जो एरर है वो चला जाना चाहिए। जरा हम देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा कुछ तो चेंज देंगे ना भाई। नहीं होता, ये इसमें आया, ये रिएक्ट का फीचर है। ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आपके पास एम्प्लॉय में क्या आया? स्मिथ और टाइटल। ठीक है। और स्मिथ हैज अ डेजिग्नेशन ऑफ इंजीनियर। ठीक है। हमें कैसे पता चल रहा है यार पुरानी वाली क्लास का डेटा इसके पास है? ठीक है। हमें कैसे पता चल रहा है? अब अगर आप आकर देखो तो ये जो ग्रीट है, ये जो ग्रीट है, ये किसका फीचर है? पहली वाली क्लास का। ठीक है। तो मैं आता हूं यहां पर,
मैंने यहां लिखा एम्प्लॉय 1, विच इज नीचे वाली क्लास जो चाइल्ड क्लास है, डॉट ग्रेड। सही है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? पेरेंट वाली क्लास की, चाइल्ड वाली क्लास की नहीं है। ठीक है, अगर ये कॉल हो जाता है, जो कि हम देखते हैं क्या कॉल हो रहा है, हेलो स्मिथ आ गया, इनहेरिटेड हो गया सारा डेटा, ऊपर वाला डेटा नीचे आ गया। सही है, ये आपके पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इसको एक दफा देखो और मुझे बताओ किसी का कोई सवाल है। सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल इसमें क्या क्या है आपसे सिंपल पूछा जाएगा, भाई सुपर क्या होता है। ठीक है, एक सवाल। दूसरा सवाल कि भाई किसी भी डेटा को अगर हमें इनहेरिट करना हो तो किस कीवर्ड के साथ करेंगे? एक्सटेंड के साथ करेंगे। ठीक है, एक्सटेंड इज इक्वल टू इनहेरिटेड ट्रू। सही है, ये आएगा नहीं ट्रू, लेकिन असल में जो इनका काम है वो यही है। हाँ, ठीक है, कनेक्ट रहेगा। सही है, इसको एक दफा देख लो और फिर हम स्टार्ट करते हैं।